यो कौन है गुलाब जैसे खूबसूरत? ओह ये शी इज माई बेस्ट फ्रेंड शनाया। हाय शनाया। अहन के पुराने कपड़े और फटे जूते देख के परस पूछता है, लेकिन इस गुलाब के साथ ये कांटा कौन है? जी मैं अहान हूँ। अरे हाँ, याद आया, शनाया गिल। तो इसका मतलब ये वही निकम्मा अहान है जिसे शनाया के पापा शेखर गिल ने शादी करवाई है, राइट शनाया? अब जैसे ही प्रेम और पारस ने जान लिया कि ये गरीब इंसान इस खूबसूरत लड़की शनाया का पति है, तो शनाया पे फ्लर्ट करन के अरमानन पे पानी फिर जाया है। अब वो तीनों मिलके अहान की गरीबी का मजाक उड़ाने लगे हैं। अहान भैया, मैंने सुना है आप किसी बैंक में काम करते हो, तो बस यूँ जानना था कि आपकी महीने की सैलरी कितनी मिलती है? अब हद हो गई थी। इस तरह किसी अनजान से पहली मुलाकात में इतना पर्सनल सवाल करना बहुत गलत बात थी। जी, वैसे तो मैंने 12,000 मिल जाते हैं और कभी कभार बोनस मिल जाए तो फिर 15,000 भी हो जाते हैं। 15,000 जी? 15,000? 15? नहीं, अच्छा है। मतलब मेरे ज्वेलरी स्टोर के अकाउंटेंट से सैलरी आधी है, लेकिन आजकल के जमाने में तो इतना भी बहुत हुए, नहीं? हाँ। पारस भाई, हाँ, अगर तुम्हारे स्टोर में किसी स्टाफ की जरूरत हो, क्यों ना हम आहन भैया ने कंसिडर करें? हाँ, वैसे दिखने में समझदार लगते हैं, शिकायत का मौका ना देंगे। हाँ, क्यों नहीं। मतलब इन्हें मैं 20-25 हजार की सैलरी तो ऑफर कर ही सकता हूँ। आहन भैया, आप एक काम करिए, आप कल से ही ज्वाइन कर लीजिए। अगर वो चाहता तो उन तीनों ने खरीदन की ताकत रखता था, वो भी इस तरह जैसे बाजार में जाके कोई धनिया खरीदता हो। ओके है मिस्टर अग्रवाल, आपके ऑफर के लिए थैंक यू। इनफैक्ट आपने मेरे बारे में इतना कुछ सोचा, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। लेकिन के है कि मन ने ना ज्वेलरी के बारे में ज्यादा आइडिया है नहीं, तो आई एम सॉरी। इधर शनाया रूपाल के रईस दोस्तों की बेकार की बातें सुनकर चिढ़ गई। वॉशरूम यूज करने के बाद जैसे वो बाहर निकली, बाहर आते ही उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक मोटा सा, गंजा, भद्दा सा, अजीब सा आदमी खड़ा था। वाह, हुस्न की मलिका। आपने देख के जो मेरे अंदर हो रहा है ना, वो बताना लायक नहीं, दिखाना लायक है। How dare you? एक नंबर के घटिया और बदतमीज आदमी हो तुम। वेरी एनर्जेटिक। ये सब गंदी बातें ना जाके अपनी माँ और बहन के साथ करना। माँ बहन तो है ही नहीं, तो अब तुम ही मुझे सिखाओ। घटिया। अरे छोड़ो। अब शनाया ने ज्यादा सोचे बिना उस आदमी के मुंह पर एक थप्पड़ चढ़ दिया। शनाया ने बिना कुछ सोचे समझे घबराहट के मारे अपनी आंखें बंद कर दी, मगर वो बोतल शनाया तक नहीं पहुंची। इसलिए क्यूरियोसिटी के मारे शनाया ने अपनी आंखें खोली। आंखें खुलते ही शनाया ने देखा कि एक बड़े से हाथ ने उस बोतल को पकड़ लिया है। लगता है आपने कुछ ज्यादा ही पी लिया। अगर आप घर पे वन पीस में जाना चाहते हो भी जिंदा, मेरी बीवी से माफी मांगनी है। तो अब मैं बताता हूँ कि किसे कितनी चढ़ी है।
अहान के इस मूवमेंट से शनाया हैरान थी। उस बेचारी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी रूपल का वो रईसज़ादा दोस्त प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी वहाँ पर शोर सुनकर भागते हुए आए। क्या हुआ ये? शनाया, क्या तुम ठीक हो? ये बहुत ही घटिया आदमी है। जैसे इसने मुझे अकेला देखा मुझे छेड़ने लगा। शनाया की ये बात सुनकर अब प्रेम मल्होत्रा की आंखों में नाराजगी दिखने लगी। आज उसे शनाया पर अपना इंप्रेशन भी तो जमाना था। लड़ती है तुम्हारी हिम्मत। उसने इस मैटर की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेने का फैसला कर लिया। आफ्टर ऑल प्राइड होटल उसकी ही फैमिली बिजनेस का हिस्सा था। अब ये दोनों मेरी बीवी शनाया पर अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए एक मरे हुए आदमी को कुछ ज्यादा ही मार रहे हैं। आहान ने देखा कि प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब बस करो, बस करो। उसे उसकी सजा मिल चुकी है। ऐसे चलता रहो मर जाएगा। आन भैया, आप किस बात से डर रहे हैं? और अगर ये यहाँ मर भी गया ना तो कोई फिक्र नहीं, मैं इस होटल का मालिक हूँ। पूरे मैटर को यहीं सेटल डाउन कर दूंगा। भले ही वो कुछ किए बिना चुपचाप मार खा रहा है, ये बात तो साफ है कि ये आदमी कोई आम आदमी नहीं है। शनाया को आहान पर चिढ़ मच रही थी, लेकिन ऐसे बड़े से होटल में सीन क्रिएट करना थोड़ा तो अजीब था। तो प्लीज बस करो, तुम लोग जितना मानना था मान लिया। अब हम चलते हैं यहाँ से। आन भैया, आपने कुछ ज्यादा ही डरते हैं। कोई नहीं, हमारे साथ रहेंगे तो ब्रेव हो जाएंगे। ये बात किसी ताने से कम नहीं थी, मगर ये सब समझने के बाद भी आहान ने कुछ नहीं कहा। जब प्रेम मल्होत्रा ने उन सब के साथ उस मोटे और गंजे आदमी को अंदर आते हुए देखा तो वो गुस्सा हो गया। प्रेम मल्होत्रा कोई सीधा साधा फाइटर नहीं था, उसे कराटे में ब्लैक बेल्ट मिला था। एक एक करके प्रेम मल्होत्रा ने गजेंद्र के सारे साथियों को हरा दिया। तुम सब गुंडे कहीं जाने के लायक नहीं। मिस शनाया एंड रूपल, आप दोनों ठीक हैं? प्रेम के सवाल के जवाब में शनाया और रूपल ने हामी भर दी। प्रेम शनाया की आंखों में अपने लिए तारीफ देखना चाहता था, मगर उसने देखा कि शनाया की नजरें तो अपने पति आहान की तरफ थी। वो आहान जो चुपचाप हाथों में आइस पैक लिए गुंडों की तरफ देख रहा था। वाह मेरे शेर, प्रेम मेरे भाई, तूने तो कमाल कर दिया यार। मुझे नहीं लगता कि ये सब हमको और तंग करेंगे, क्यों? एग्जैक्टली। वैसे इन नठल्लों का करना क्या है? किसी को बुला के इनको दफना दो। पारस बस अपनी बात को बड़ा चढ़ा के कह रहा था। वो सच में ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं रख सकता था। क्या रे, बहुत बहादुर हो तुम लोग। चलो मैं भी तो देखूं कितनी बहादुरी है तुम में। आओ मेरा सामना करो। आ जाओ आ जाओ। देखो रे। तो हाँ, मैं भी कहाँ डरता हूँ। तुम सामने तो आओ, तुम्हारा सामना भी जरूर करूंगा। बेटा इधर देख। मगर जब तक प्रेम मल्होत्रा ने अपनी ये बात कही, वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। अपने सामने एक आदमी को देखते ही प्रेम मल्होत्रा की बोलती बंद ही हो गई, क्योंकि सामने जो आदमी खड़ा था वो कोई ऐरा खैरा गुंडा नहीं था। चेहरे पर जख्म का एक लंबा सा कट और हट्टा कट्टा बॉडी विकी भाई था। उसके पीछे 15 से 20 आदमी और थे। उन सब के बाइसेप्स को देखकर ये पता लगाना मुश्किल नहीं था कि वो सब के सब फाइटर्स थे। भाई हम तो बस मजाक कर रहे थे। अच्छा, मजाक कर रहे थे? हाँ भाई। लाइफ में मजाक तो होना चाहिए। क्यों रे, तुम लोग मजाक करते हो ना? तो अभी मैं तुम लोगों के साथ थोड़ा मजाक करूं। बात करके सेटल डाउन कर लेते ना। हाँ भाई। चलो रे, मजाक करो। विकी भाई के गुंडों ने पारस और राज को मारना शुरू किया। अरे तोड़ो तोड़ो, ठीक से तोड़ो इनको। विकी भाई को अपने सामने चल रहा ये तमाशा देखकर बहुत मजा आ रहा था।
तीन अमीर लड़के, दो खूबसूरत लड़कियां और अंधेरे में बैठा हाँ। भाई 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 प्लीज 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 भाई भाई माफ कर दीजिए भाई। अरे लेके जाओ विकी भाई ने बाकी तीनों की तरफ ध्यान नहीं दिया और बस उन तीन रईसों के बिगड़ैल बेटों को तड़पते हुए देखने लगा। विकी भाई के उस गुंडे ने एक बड़ा सा लोहे का रॉड पकड़ा और इसके हाथ पैर तोड़ दे, तब भी जबान बंद हो ना तो मुंडी तोड़ डाल और 13वीं वाले दिन इसके मेयर बाप को 2 करोड़ रुपए भेज देना। शनाया ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। विकी भाई ने जब इस आवाज की डायरेक्शन में देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। विकी भाई के ऐसे रिएक्शन से सब हैरत में थे। क्यों शनाया कि सिर्फ आवाज सुनकर विकी भाई जैसे बड़े गुंडे के माथे पर पसीना आ गया। ये तो आहान रायजादा है। चलो चलो निकलो यहां से। क्या विकी और आहान का पहले भी कहीं सामना हो चुका है? क्या सचमुच आहान एक सीक्रेट अमीर ज़्यादा है? अगर है तो फिर एक गरीब घर जमाई बनकर जिल्लत भरी जिंदगी क्यों जी रहा है? क्यों शनाया के पापा ने उसकी शादी आहान जैसे गरीब फटीचर से करवा दी? क्या होगा जब आहान की हकीकत सामने आएगी? पूरी कहानी सुनने खातर डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप इब्बे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।